बिला वजह इतनी लेट ट्रेन हो रही है। पाकिस्तान है, चलता है स्टेडियम स्पेशल व्लॉग है, ठीक है, समझ सकते हैं। क्योंकि आगे बहुत तस्वीरें खींचनी है और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी है। करवाई पहला सफ़र है मीरपुर का, मीरपुर मसैलों का। फेनी आ गई, हमारा खाने का सामान आ गया, बैग आ गए 1 2 3। तो बस फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन खैबर मेल आ चुकी है। घर है खैबर में हम जा रहे हैं, कोई अभी तक एंटर नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो हम अलीपुर या लाहौर के अलावा कहीं कर रहे हैं और इसमें अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं और फुल मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अदर ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो बस आज 29 रोज़े की शब लग चुकी है, यानी कल 29वां रोज़ा है और हमारा सफ़र स्टार्ट होने लगा। अब ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग एक गो में सारा बनेगा, क्या पता इसके 2 पार्ट आएँ, क्या पता ये इकट्ठा आ जाए। बेसिकली ये ईद का व्लॉग है, अभी स्टार्ट अब हो चुका है, ईद परसों है, तो तब तक ये कंटिन्यू रहेगा और चलता रहेगा। बाकी आप व्लॉग को लास्ट से देखिए, कोई भी वर्ड स्किप ना कीजिएगा, स्पेशल व्लॉग है, ठीक है, समझ है। तो बस अभी तक मैंने निकाह का व्लॉग डाला नहीं है, लेकिन अपने ससुराल में ईद करने जा रहा हूँ तो वो व्लॉग पहले आ जाएगा, तो निकाह वाला बहुत बाद में आएगा। तो बस अभी बुरा हाल हुआ पड़ा, यानी कल रात से लेके आज पूरा दिन और कल का सारा दिन मुसलसल काम, यानी पैकिंग फिर शॉपिंग फिर चीज़ें फलां करते, छोटे छोटे काम करते हुए मुसलसल काम। यानी अभी भी रात के माशाल्लाह से फिर टाइम शॉपिंग में 1:30 बजी है, रात की 1:30 बजी है, सुबह की रवानगी है और बस 10 चल रहा है। अभी भी ये मोबाइल का थोड़ा सा डाटा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इसको ज़रा लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको थोड़ा हल्का करते हैं, क्योंकि आगे बहुत तस्वीरें खींचनी है और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी है। तो ब्लॉग को लास्ट से देखते रहें, कोई पार्ट स्किप ना करें, स्पेशल ब्लॉग स्टेडियम। तो जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था, अभी एक बैग, दूसरा बैग, फिर फेनियाँ, फिर सारा कुछ गिफ्ट चीज़ें, बहुत ज़्यादा सामान है। तो ये सारा पैक हुआ है। अब जिस तरह आगे होता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे, व्लॉग के साथ जुड़े रहें। हाँ, तो अब ठीक है ना, थोड़ा सही नज़र आ रहा है। तो बस रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 6:45 हो रहे हैं और 8 बजे की ट्रेन है। थोड़ा सा आपको जल्दी से बता दूँ कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली खैबर मेल में टिकटें बुक करवाई हैं। पहला सफ़र है मीरपुर का, मीरपुर मसैलों का, और FSC जा रही है। बेसिकली मेरा ससुराल है और दूसरा घर है एक तरह से। पहली ईद है जो हम अलीपुर के अलावा कहीं कर रहे हैं, तो हम आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। 12 घंटे का सफ़र है, 8 बजे ट्रेन की टाइमिंग है और रात 8 बजे तकरीबन पहुँचेगी। बट चार्जर से रब्ता हुआ, वो कहते हैं ट्रेन लेट है, तो तकरीबन 1.5-2 घंटे हमें ऊपर लगेंगे। यानी ऊपर से रात 10 बजे ट्रेन निकलेगी, 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा आपको सारा बता दिए, हाँ बस रेडी है, एक चीज़ रेडी है, फुल तैयार होकर खड़े हुए हैं, सारे वॉलेट चीज़ें हैं, एक चीज़ रेडी करके खड़े हुए हैं। तो बस अब इंटरेक्ट करवाते हैं, स्टेशन पे चलते हैं और जो होता या दिखाना होता है आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो बस सारा सामान रेडी है, फेनी आ गई, हमारा खाने का सामान आ गया, बैग आ गए 1 2 3, फिर रास्ते में चाचू के वाले सामान करना वो सारा आ गया। तो एक चीज़ रेडी है और वो भी रेडी करने ट्रक करा ली है, गाड़ी आज उसका वेट कर रहे हैं। नींद भी आ रही है, ट्रेन में जाते ही सो जाना है और फिर आपसे मिलना है, रेडी। बस फाइनल स्टेशन में पहुंच चुके हैं। अभी भी 1 घंटा डिले है ट्रेन और जब तक आपको मैंने कोपरा की तरफ मनाजिर दिखा दें, फोकस कर ले भाई, शाबाश। ट्रेन खड़ी हुई है, अब अपनी का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही आती है तब सफ़र को स्टार्ट करके नींद आ रही है बिला वजह, इतनी लेट ट्रेन हो रही है। पाकिस्तान है, चलता है स्टेडियम। तो बस फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन खैबर मेल आ चुकी है और वेलकम टू लाहौर। अगर इसमें अकबर जो भी हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं। बाकी फाइनली सुबह के हम यहाँ के बैठे हैं और ट्रेन आ चुकी है। तो बस फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन आ गई है। ये हमारा बोगी नंबर और आगे चल के आपको दिखाते हैं ज़रा। ये कुछ मनाजिर है और ये रहा हमारा कंपार्टमेंट। तो
बस फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं। अभी सुकून का सांस हो गया कि भाई अब वेट बैठ गए और अब सफ़र 10 चल रहा है। 12 घंटे का सफ़र है, अब तकरीबन 10:15 हो रहे हैं। तो अभी 10:30 के करीब ट्रेन निकलेगी और 10:30 वहाँ रात को पहुँचेंगे। बस शुरू करते हैं। बस सफ़र 10 चल रहा है। अभी साइबर क्रॉस की और मुझे नहीं पता चला सो गए थे शदीद 1.5 घंटे के लिए सोए हैं। अभी उठे और बाहर ज़रा व्यू चेक करें, फुल टाइम सब चल रहा है। बस कंटिन्यू जहाँ जहाँ उठते रहेंगे या बहुत ज़्यादा दिखा देंगे। बाकी अभी पूरा कैबिन खाली हुआ हुआ है। मैं उधर मुसलसल सो रहा हूँ टॉप पे जाके और शदीद एसी है यहाँ पे, शदीद ठंडा एसी है, यानी इसमें फुल टाँगें जमा के रखी हुई हैं। बाकी ये तकरीबन 6 लोगों की जगह शुक्र है कि कैबिन में हम 4 लोगों के अलावा कोई अभी तक एंटर नहीं हुआ। मौसम सफ़र चल रहा है, आगे कोई एंटर हो जाए तो देख सकते हैं। सफ़र चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप खासा देखते रहें। देख लिया। क्रॉस की है और अगला मेरे साथ का बात है फिर ठहर की और फिर मीरपुर में हेलो है। तो बस आधे से पौने घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और एक्साइटेड मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा हूँ। एक तो वैसे ही ससुराल है, दूसरा घर है और जहाँ हम जा रहे हैं वो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जा रहा हूँ। पापा आई थिंक पहले वहाँ गए नहीं, बट मैं, मामा, मेरी बहन, हम तीनों फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो हम अलीपुर या लाहौर के अलावा कहीं कर रहे हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को इन्जॉय करते रहें। आगे जो जो दिखाने वाला होगा आपको, जितना आपको इन्जॉय करने वाला होगा उतना आपको इन्जॉय करवाएंगे, ताकि हम तो खुद कर ही रहे हैं। तो सफ़र जी माशा बहुत ज़बरदस्त गुजर गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वो सीट हमारे कैबिन में थी वो शुक्र है वहाँ कोई नहीं बैठा पूरे सफ़र में। तो हम पूरे सफ़र में रिलैक्स होकर सो के आ रहे हैं, रेस्ट करके आ रहे हैं। अभी भी बहुत शदीद है। अभी ये कैबिन खाली है, उसमें आके मैं ब्लॉग का बाकी पार्ट पूरा कर रहा हूँ। तो बस पहुँचने में जाते पूरे घंटे में पहुँच के ट्रैफिक लगा देती है। स्टे ट्यून्ड। इस व्लॉग में आपने लाहौर से मीरपुर मसलों तक का सफ़र देखा है। अब जो आने वाला व्लॉग है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मीरपुर से आगे का सफ़र है। मेरी कोशिश ये थी कि मीरपुर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम गुजारा जाए, इस वजह से मैंने व्लॉग कम से कम बनाया वहाँ पे। बाकी जितना बना सका वो आप देख लें। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। और इसमें हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं और फुल मौसम को एंजॉय कर रहे हैं।